Demand function shows the relationship between quantity demanded for a particular commodity and the factors influencing it. Basically कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, अभी तक हमने यही पढ़ा है कि what is demand and what are the factors influencing demand. वही चीज को अब हमें एक इक्वेशन फॉर्मेट में दिखानी है. सिंपल. It can be either with respect to one consumer, that is individual demand function भी बन सकता है, or to all the consumers in the market, that can be market demand function. अब एक एक करके दोनों पढ़ लेते हैं. What is individual demand function? Individual demand function refers to the functional relationship between individual demand and the factors affecting individual demand. ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको, डिमांड और फैक्टर्स ऑफ डिमांड को एक इक्वेशन फॉर्मेट में लिखना है. ठीक है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज d of x, दैट इज डिमांड ऑफ द कमोडिटी x. यहां पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि कोई एक x करके कमोडिटी, हम उसका डिमांड फंक्शन बना रहे हैं. d of x, दैट इज डिमांड ऑफ x, इज इक्वल टू f. f का क्या मतलब हो गया, फंक्शनल रिलेशनशिप. ठीक है, क्यों, डिमांड फंक्शन क्या दिखाता है हमें, फंक्शनल रिलेशनशिप. तो d of x, दैट इज डिमांड ऑफ x, इज इक्वल टू f ब्रैकेट में p of x. अब p of x का क्या मीनिंग था, प्राइस ऑफ द कमोडिटी x, दैट इज प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, याद है फर्स्ट फैक्टर, कॉमा p of r. अब p of r क्या था, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, इसको आप p of y भी लिख सकते हो, कॉमा y. अब y का क्या मतलब है, y का मतलब होता है इनकम. हमेशा याद रखना, इनकम को हम कौन से अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, इट्स y, कॉमा t. t का क्या मतलब है, t का मतलब हो गया टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. ठीक है, एंड f का क्या मतलब हो गया, f का मतलब हो गया फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द प्राइस. तो क्या हो गया डिमांड फंक्शन, d of x is equal to f. f लिखना मत भूलना. क्यों f लिख रहे हैं, बिकॉज इट शोज फंक्शनल रिलेशनशिप. f ब्रैकेट में p of x, कॉमा p of r या फिर p of y, कुछ भी लिख सकते हो, कॉमा y, कॉमा t, कॉमा f. तो दिस इज योर इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन. यहाँ पे देख लो, d of x का क्या मीनिंग है, डिमांड ऑफ द कमोडिटी x. p of x का क्या मीनिंग है, प्राइजेस ऑफ द गिवन कमोडिटी x. p of r का क्या मतलब है, प्राइजेस ऑफ द रिलेटेड गुड्स. y का क्या मतलब है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर. T का क्या मतलब है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. एंड F का क्या मीनिंग है, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द फ्यूचर. ठीक है, मतलब प्राइस कितने प्राइस से चेंज होने वाली है इन द फ्यूचर. दैट इज योर इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन का बेसिक इक्वेशन. अब आते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन पे. मार्केट डिमांड फंक्शन रिफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट डिमांड एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड. वापस सेम चीज है, डिमांड और फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड को जब हम एक इक्वेशन में प्रेजेंट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे मार्केट डिमांड फंक्शन. ठीक है, मार्केट डिमांड फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अब कैसे एक्सप्रेस करेंगे, d of x, यानी मार्केट डिमांड ऑफ कमोडिटी x इज इक्वल टू f. f क्यों, वापस क्योंकि इट इज अगेन शोइंग द फंक्शनल रिलेशनशिप. फंक्शनल रिलेशनशिप ब्रैकेट में p of x, दैट इज प्राइस ऑफ आवर कमोडिटी x, कॉमा p of r, दैट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कॉमा y, y का मतलब क्या है, इनकम, कॉमा t का क्या मतलब है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. f का क्या मीनिंग है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्राइजेस, कॉमा p of o का क्या मतलब है, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन. p of o याद रखना, इट इज पॉपुलेशन. ठीक है, कॉमा s का क्या मतलब है, सीजन एंड वेदर. ठीक है, और d का क्या मतलब है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. तो ये सब चीजें हमको याद रखनी है. ठीक है, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं. d of x, दैट इज मार्केट डिमांड ऑफ कमोडिटी x इज इक्वल टू f. f क्यों, क्योंकि फंक्शनल रिलेशनशिप है. ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, p of x, p of r, y, t, f, p, o, s एंड d. ठीक है, दिस इज योर मार्केट डिमांड फंक्शन.